चलिए लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। ओके, तो ये एक्सरसाइज एवीएन में तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ अगर आप लोग को लोअर बैक में पेन है तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके घर परिवार का कोई सदस्य जिसको कमर दर्द की दिक्कत है तो उनको भी आप लोग ये रिकमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज, देन फिर उसके बाद मेन एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखें घर पे आप लोग इसको फर्श में मैट्रेस बिछा के नहीं करना। हम बहुत सारे पेशेंट से कहते हैं कि ज़मीन पे नहीं करना है, पेशेंट कहता है हाँ सर ज़मीन पे नहीं करते मगर हम गद्दा डाल के करते हैं। बात तो वही होगी ना, ठीक है, ये बहुत होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। यू हैव टू फोल्ड योर फिंगर्स इन ईच एंड एवरी काउंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Once again, second round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, third round. Once again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे से फोल्ड करो, अच्छे से, पूरी ताकत से। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 में ये फोल्ड किया, 2 में खोला। आपको 1 में ही खोल के छोड़ देना है, 2 में खोल के छोड़ देना है। अगर ऐसा करोगे तो आधे रह जाएंगे काउंट फिर वो। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए थर्ड राउंड, वंस अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Very good. Fourth round once again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये पूरा चला रहे हो, केवल आपको ये चलाना है उंगलियां। देखो बाजू वाले को देख लो। ठीक है, चलिए फिफ्थ एंड लास्ट राउंड है। 1 2 हाँ ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज देखो, जब भी सुबह सो के उठेंगे तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद ही पैर रखेंगे तो एक इंजरी होने से बचा सकते हो अपने आप को। नहीं तो सुबह सुबह डायरेक्ट एकदम चलने लगोगे तो हो सकता है कि कुछ इंजरी हो जाए। ठीक है, इसलिए वार्म अप करके ही उठना चाहिए। चलिए सेकंड राउंड, सेकंड एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों के पंजों को पूरा फॉरवर्ड प्रेस करना है और पूरा बैक पर लेके आना है। ठीक है, अच्छे से बैक लेके जाना है। चलिए 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 बैक, 10 बैक। ओके, ठीक है। चलिए सेकेंड राउंड वंस अगेन। 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, और अच्छे से, हाँ, 4 बैक, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 बैक, 10 बैक। ठीक है, तो बैक भी आपको अच्छे से करना है सो दैट कि आपकी काफ मसल्स अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट करें। मतलब केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना है, जब जितना अच्छे से करोगे ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए थर्ड राउंड वंस अगेन। 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 बैक, 10 बैक। वेरी गुड। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट। थोड़ा सा पैरों को लूज कर लेंगे। चलिए फोर्थ राउंड वंस अगेन। 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक,
8 बैक, 9 बैक, 10 बैक। ओके, 4 राउंड कंप्लीट। थोड़ा सा पैरों को लूज कर लीजिए। जिन लोगों के पैरों में सूजन आ जाती है लंबे समय तक बैठने की वजह से, ठीक है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर सूजन आती है तो, क्योंकि ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। चलिए, 5th एंड लास्ट राउंड वंस अगेन। 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 बैक, 10 बैक। ओके, चलो, तो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नाउ यू विल कंसिडर दैट योर टोज आर टाई अप विद अ रबर बैंड। ओके, यू हैव टू मूव 10 काउंट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 10 काउंट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7, आराम आराम से, 8 9, स्लो है आपका, 10, जल्दी जल्दी करो, हम काउंटिंग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपको बहुत स्लो चल रहा है। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक राउंड कंप्लीट। देखो, एक्सरसाइज हर बार वही रहती है, कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं है, मगर इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी की ही इंपॉर्टेंस है। आप कितने लंबे समय तक वही चीज़ को अच्छे से कर रहे हो तभी काम बनता है, बार बार बदलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो भाई, सेकंड राउंड वंस अगेन क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10। ओके, थोड़ा सा पैरों को लूज कर लेंगे। 2 राउंड कंप्लीट हो गया। चलिए, थर्ड राउंड वंस अगेन क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। पैरों को थोड़ा सा लूज करेंगे। जिनको थोड़ी दिक्कत है अगर बैठने में तो लेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ राउंड वंस अगेन क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, 4 राउंड कंप्लीट। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। चलिए, फिफ्थ एंड लास्ट राउंड है क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलो, तो ये वार्म अप एक्सरसाइज कंप्लीट। यू कैन डू इट सेवरल टाइम्स इन ए डे। दिन में कई बार कर सकते हैं। चलिए, लेट जाइए सभी लोग, लाई डाउन। अब स्टार्ट करेंगे पवन मुक्तासन से, जो कि हमारी मेन एक्सरसाइज है एवियन के लिए और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इन पवन मुक्तासन यू हैव टू फोल्ड योर वन लेग फ्रॉम द नी जॉइंट। ओके, सबसे पहले जो पैर सही है उसको फोल्ड करना है। जिन लोगों से पैर नहीं फोल्ड होते वो लोग टॉवल का सहारा ले सकते हैं। चलिए, फोल्ड योर वन लेग फ्रॉम द नी जॉइंट, टेक इट अप टू द चेस्ट, चेस्ट तक लेके जाइए एंड 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2, दूसरा पैर सीधा रखने की कोशिश कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9
10। चलिए अब दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। टॉवल का सहारा ले सकते हैं। 1 2 3 4। देखो एवियन वाला पैर थोड़ा बाहर की ओर भागता है, बराबर से लेना। 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है ना, थोड़ा सा लटकना पड़ रहा है आपको, जैसे जैसे वो आ जाएगा फिर लटकना बंद हो जाएगा, ठीक है। फील कीजिए अपने हिप जॉइंट पे होने वाले खिंचाव तनाव को महसूस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए सेकेंड राउंड, वंस अगेन फोल्ड योर वन लेग। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, फोल्ड योर अनदर लेग, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। टेक इट अप टू द चेस्ट एंड काउंट होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 राउंड कंप्लीट। फील कीजिए अपने हिप जॉइंट पे होने वाले खिंचाव तनाव को महसूस कीजिए। और लाइव आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी भी गलती से ये पवन मुक्तासन नहीं छोड़ना, ठीक है। कहीं बिजी हो गए, कोई पार्टी है, घर में कोई शादी है या घर में कुछ बात हो गई, नहीं कर पा रहे हैं, तो पवन मुक्तासन जरूर करिए। 2-3 दिन बाद कर लो, चल जाएगा। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो परमानेंट फिक्स हो जाएगा, फिर मुड़ना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होते देखा है हमने कई पेशेंट्स में। पेशेंट ने बताया कि सर घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए 10 दिन, और 10 दिन बाद देखा फिर फोल्ड होना बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए कितने राउंड हो गए? 2। चलिए थर्ड राउंड, वंस अगेन फोल्ड योर वन लेग। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। फोल्ड योर अनदर लेग, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए आराम से। हाँ, चलिए फोर्थ राउंड, वंस अगेन फोल्ड योर वन लेग। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोल्ड योर अनदर लेग, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो कितने राउंड हो गए भाई? 4। हाँ, फिफ्थ लास्ट राउंड है, फिफ्थ राउंड। चलिए वंस अगेन फोल्ड योर वन लेग। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। फोल्ड योर अनदर लेग, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4, दूसरा पैर सीधा रहना चाहिए, ध्यान रहे। 5 6, ये 7, तभी तो स्ट्रेचिंग आएगा पूरा। 8 9 10। चलो 5 राउंड कंप्लीट, एक एक्सरसाइज पवन मुक्तासन कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है भाई? पर्वतासन, इन विच यू हैव टू फोल्ड योर बोथ लेग्स फ्रॉम द नी जॉइंट। दोनों पैरों को नी जॉइंट से फोल्ड कीजिए और दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा शोल्डर की चौड़ाई के बराबर। लेडीज स्टाफ चेक करो बेटा, सबके ठीक है? ठीक है। हेयर क्लचर्स खोल देंगे या बाल अगर कुछ ऊंचे कर रहे हैं अपने हेड को तो थोड़ा उसको साइड में कर लो, ठीक है। घर पे भी आप लोग पिलो नहीं लगाएंगे।
लेडीज़ पेशेंट खास तौर से ध्यान दें, अगर किसी को सर्वाइकल का इशू है तो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आपको अपने हिप जॉइंट को ऊपर उठाना है। चलिए लिफ्ट योर हिप जॉइंट, ऊपर उठाइए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। पर्वतासन 1 राउंड कंप्लीट, स्लोली स्लोली डाउन। ये तो एक स्टेप हो गया। अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो डीप ब्रीथ, लंबा गहरा सांस लेंगे। जब रुकेंगे तो 10 काउंट्स के लिए तो सांस को रोक के रखेंगे, जब वापस आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड राउंड, वंस अगेन लिफ्ट योर हिप जॉइंट। यस, 1 लंबा गहरा सांस लेते हुए, 2 3 4 5 दोनों हाथों की उंगलियां पैरों की एड़ियों को टच करें, 6 यस 7 8 9 10, वेरी गुड। स्लोली स्लो डाउन। तो ये एक्सरसाइज जो है, जिन लोगों को कमर में दर्द है, हर्निएशन है, बल जाता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। आप अपने घर परिवार में किसी को अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लंबर रीजन में पेन के लिए, ठीक है। ये सभी लोग करें, कोई बहुत बड़ी कठिन एक्सरसाइज नहीं है, आराम से की जा सकती है, ठीक है। ब्रिज पोज। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बैठते हैं और पीछे की ओर गिर रहे हैं, है ना, सही से बैठ नहीं पा रहे हैं एकदम, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सैक्रोइलियाटिस बोलते हैं। चलिए थर्ड राउंड, वंस अगेन लिफ्ट योर हेड। यस, 1 सांस लेते हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 राउंड कंप्लीट। जिस तरीके से आप रेगुलर खाना खाते हो सुबह शाम, उसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है डेली। ये एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी और जब वहाँ पे सप्लाई पहुँचेगी तभी आपको पेन में आराम मिलेगा। ब्लड सप्लाई जो है भोजन पहुँचाने के लिए ही है, ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए ही है वहाँ पे, इसलिए रेगुलर करना है इसको। चलिए फोर्थ राउंड, वंस अगेन लिफ्ट हिप जॉइंट, फिर से उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली स्लोली वापस, स्लोली स्लोली वापस, ठीक है। फील कीजिए अपने लंबर रीजन पे, कमर पे होने वाले खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। रहूँगा और हमेशा सामने रहूँगा। ये यूट्यूब और ये शॉर्ट्स और ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने हम हमेशा प्रेजेंट हैं। कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, कोई भी परेशानी हो कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको विदिन 1 और 2 आवर्स में जवाब मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ एंड लास्ट राउंड ना, ठीक है। चलो फिफ्थ एंड लास्ट राउंड, उठाइए लिफ्ट योर हिप जॉइंट सभी लोग एक साथ। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होल्ड इट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 10, चलो डाउन। ओके, तो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट, पवन मुक्तासन एंड पर्वतासन, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए चेंज योर पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, पेट के बल हो जाएंगे। सभी लोग अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए, पेट के बल हो जाइए। जिनको पता है वो अपनी पोजीशन ले लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ चिन पे रखना है। जिनको नहीं पता है आजू बाजू में देख लें। दोनों हाथ चिन पे रखना है, दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ घर परिवार के सभी लोग करेंगे ना, मिस्टेक पता चल जाएगी। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, पैर के अंगूठे टच करेंगे बेड से, ठीक है, ठीक ठीक। लेडीज स्टाफ इधर देखो, सही करो, किसी को कोई दिक्कत हो कपड़े पर सही कर दो सबके, ठीक है। चलो अब आपको अपने पैरों की एड़ियों को अंदर के, ठीक है सही है, वो सही हो, करो करो करो। अपने पैरों की एड़ियों को, तुम्हारा काम है ये सब सही करना है, ठीक है। पैरों किसकी वजह से? हाँ, तो आप थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, आराम से करना, ठीक।
अपने पैरों की एड़ियों को अंदर की ओर फोल्ड करना है, ठीक है। मगर ध्यान रहे पैर के अंगूठे की पोजीशन बार बार चेंज नहीं होगी, ठीक। चलिए नाउ फोल्ड योर एंकल जॉइंट्स टुवर्ड्स द इनसाइड, अंदर की ओर फोल्ड कीजिए, यस। 1 अंदर की ओर, अंदर की ओर, 2 3 दबा के रखो, 4 5 6 अंदर की ओर फोल्ड करके रखो भाई, ये हिला रही बार बार, 6 हाँ थोड़ा थोड़ा, 7 8 9 हल्का सा प्रेशर बस, 10, ठीक। फोल्ड इट आउटसाइड, आराम से करना है, जितना कर सकते हो करो। 1 2 धीरे धीरे लेके जाओ, 3 बराबर से फोल्ड लगाओ, 4 5 6 7 8 9 ये बाहर की ओर फोल्ड करने वाला था, बाहर की ओर, ओपन इट वाइड, हाँ 10, ओके। आप इधर देख लो इनको, है ना। चलिए फोल्ड इट इनसाइड, वंस अगेन फोल्ड इट इनसाइड, सेकेंड राउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fold it outside once again, second round है। 1 2 outside, 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए थर्ड राउंड वंस अगेन, फोल्ड इट इनसाइड, 1 2 देखो आप सभी लोग अपने घर में सभी को बताना है एक्सरसाइज करने के लिए, 3 4 क्योंकि एक परिवार में कई लोगों को होते देख रहे हैं हम लोग, 5 6 7 8 9 10 fold it outside once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fold it inside once again, fourth round, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fold it outside once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fifth and last round, fold it inside once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fold it outside, yes, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा और पास करो आराम से, 7 8 9 10 चलो 5 राउंड कंप्लीट। अब आप आ जाइए बाल आसन पे, जिसको जिसको पता है वो बाल आसन पे आ जाए, जिसको नहीं पता है आजू बाजू का देख ले। ठीक है ठीक है ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे ही, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है इनका, आम्रपाली जी उस तरफ है, गलत कर रही हो। हाँ जैसे ये किए ना इस तरफ फेस, वैसे ही करना है। अगर हो जाता तो ठीक, नहीं हो रहा तो बताओ। हम दो चीज़ चेक करना चाह रहे हैं, बालासन पता है कि नहीं पता है, ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सरसाइज करता है ना पता चल जाता है। हाँ ठीक, दिए ध्यान रहे बाल आसन पे आपका राइट हैंड एंड राइट लेग फोल्ड होगा, ओके। लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग सीधा रहेगा, ठीक है। इस तरफ ये हैंड फोल्ड करो, ऐसे रखो आराम से, ठीक है। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सरसाइज बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे पेशेंट सुनते भी हैं, बहुत सारी जगह देखते भी हैं, मगर करने वाली बात होती है कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जोश में आके कुछ दिन कर लिया कुछ दिन छोड़ दिया तो गलत है। नियम बना लीजिए उसको और दोनों टाइम करिए। नहीं दोनों टाइम हो पा रहा है, कम से कम एक टाइम तो करना ही करना है। ये भी एक ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको अपने घर पे करना है। और
कोशिश कीजिए घर जाइएगा तो रॉ डाइट फॉलो करना और मिलेट्स वाला डाइट। जब भी आप नॉर्मल डाइट लेंगे तो उसमें मिलेट्स वाला डाइट लेंगे। और जो जिन लोगों को भी स्टेरॉइड की वजह से एवियन हुआ है, खासतौर से कोविड के बाद या स्किन डिसीज़ के बाद, वो लोग रॉ डाइट फॉलो करेंगे। ध्यान ये रहे जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, मतलब 55 के अबव है, जिनको बीपी है, शुगर है, वो लोग नहीं करेंगे रॉ डाइट। ओके, अगर आप अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, यंग हैं, तो आप करिए, ज़रूर करिए, ठीक है, मगर ओल्ड एज के पेशेंट नहीं करेंगे। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, लंबा गहरा सांस, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। अब तक जो भी गलती हुई उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्या क्या गलतियां करी हैं, रेगुलर एक्सरसाइज की है कि नहीं की है, वो सब आप लोगों को पता है, ठीक है। अब फर्दर आगे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। घर में बालासन के टाइम को आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ पीछे कर लीजिए, दोनों पैर पीछे कर लीजिए, बराबर से आ जाइए। रेस्ट टाइम इज ओवर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 45 डिग्री के एंगल पे आपको अपने पैरों को उठाना है। ओके, चलिए, और ध्यान रहे एक पैर जो उठेगा, पैर के पंजे पीछे की ओर अच्छे से स्ट्रेच करके रहने हैं, ठीक है। चलिए, लिफ्ट योर वन लेग, एक लेग उठाइए, यस, 1, हाँ, थोड़ा सा बाहर रखना है, 2, सेंटर से बाहर, 3, इतना, ताकि कमर ना उठे, आप भी थोड़ा सा बाहर रखो, 4, घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए, 5, 6, थोड़ा बाहर रखो, थोड़ा बाहर रखो, हाँ, 7, बस रोक के रखो, 8, 9, 10, छोड़ दीजिए। चलिए, लिफ्ट योर अनदर लेग, दूसरे पैर को उठाइए, 1, 2, 3, थोड़ा सा बाहर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रेस्ट। चलिए, सेकेंड राउंड, वंस अगेन लिफ्ट टू वन लेग, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होता क्या है, जब आप लोग उठाते हो ना तो बॉडी आपकी टेढ़ी हो जाती है, अंदर की ओर उठाते हो। अगर आप थोड़ा बाहर की ओर रखोगे तो बॉडी टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। गर्दन सीधी रखना है बिल्कुल, ओके, बीच में रखना है, वन साइड नहीं करना, क्योंकि इसका असर ऊपर तक भी आता है। चलिए, लिफ्ट योर अनदर लेग, दूसरे पैर को उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत ज़्यादा उठाने के चक्कर में नहीं रहो भाई, 6, थोड़ा थोड़ा, 7, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 8, 9, 10। 2 राउंड कंप्लीट। फील कीजिए अपने हिप जॉइंट पे होने वाले खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। इसमें आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, हिप जॉइंट एंड लंबर रीजन, उसमें पूरा लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है इससे। चलिए, थर्ड राउंड, वंस अगेन लिफ्ट योर वन लेग, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनके घुटने फोल्ड हो रहे हैं, 9, घुटने सीधे रखो, 10। चलिए, लिफ्ट योर अनदर लेग, दूसरे पैर को उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। 3 राउंड कंप्लीट। लंबा गहरा सांस लीजिए, बॉडी टेम्परेचर स्लोली स्लोली। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। जितना गहरा सांस लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का और उतनी थकान मिटेगी आपकी। चलिए 4th राउंड। वंस अगेन लिफ्ट योर वन लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। लिफ्ट योर अनदर लेग। दूसरे पैर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 राउंड कंप्लीट। फील कीजिए अपने हिप जॉइंट पे होने वाले खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए, हिप्स में, कमर में, सब में। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। लंबा गहरा सांस लीजिए, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने दीजिए। और बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। जब आप खुद से एक्सरसाइज करोगे तो विदिन 20 मिनट्स में सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए वीडियो चलाइए, साथ में एक्सरसाइज करते रहिए। चलिए 5th एंड लास्ट राउंड। लिफ्ट योर वन लेग। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बुला बुला बुला। चलिए लिफ्ट योर अनदर लेग। दूसरे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। चलिए दोनों हाथ अपने सर पे लगा लीजिए ऐसे, मकर आसन पे विश्राम। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। देखो घर पे भी जब भी लाइव कभी भी मिले आपको तो वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, कोशिश किया करो लाइव सेशन में ही अटेंड कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ऐड नहीं आते। और बाकी पुराने सेशन करोगे तो उसमें ऐड आते हैं, फिर उसमें एक्सरसाइज का रिदम खराब हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश किया करो कि लाइव सेशन जो भी होता है उसको अटेंड करो, एक रिदम से एक्सरसाइज हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। लंबा गहरा सांस, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने दीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा हार्ड है। लेडीज़ पेशेंट में ध्यान दें, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो पूरा कोशिश करना लास्ट तक करने की। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर नहीं करना, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ओके। डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे बोलते हैं, या किसी को कोई एब्डोमिनल सर्जरी, किसी भी तरह का पेट का ऑपरेशन हो रखा है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड करेंगे। पिछले 3 साल तक अगर किसी तरह का ऑपरेशन हो रखा है तो, ठीक है, जैसे गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो नेक्स्ट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आप ज़रूर करिए। 55 साल के अबव होने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों हाथ पीछे कर लीजिए और अंडर द थाइज लगाइए, ठीक, अपने थाइज के अंदर लगाइए। देखो आगे इधर कुछ लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने दोनों हाथों से उठाना है। हाँ, जो लोग नहीं करना है वो सीधे हो जाए, ठीक है। चलिए नाउ यू हैव टू लिफ्ट योर, इनको देखो, हाँ अंदर करवाओ। अब आपको अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, शोल्डर उठाना है, नज़र सामने दीवार पे रहेगी, ठीक है। चलो उठाइए। 1 2, हाँ शोल्डर उठाओ, नज़र सामने दीवार पे। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड।
ठीक है, अब आप एक्सरसाइज को समझ गए हैं, ठीक है, अब आप सही से करेंगे। ओके, चलिए सेकेंड राउंड। वंस अगेन लिफ्ट योर बोथ लेग्स एज वेल एज शोल्डर। यस, 1, दोनों पैर मिला के, 2, हाँ, 3, 4, घुटने से फोल्ड नहीं होना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो सेकंड राउंड होने के बाद मिस्टेक कुछ समझ में आई, कुछ लोग पैर फैला के कर रहे थे, है ना। अब ये घर पे ध्यान रखना। चलिए थर्ड राउंड। वंस अगेन लिफ्ट योर बोथ लेग्स एज वेल एज शोल्डर। 1, 2, इधर देखो बेटा, हो नहीं पा रहा, 3, 4, हाँ घुटने से फोल्ड हो रहा था ना, बस ठीक है, 5, नजर सामने रहे, नीचे नहीं देखना है, 6, 7, 8, 9, 10। चलो वेरी गुड। लंबा गहरा सांस, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने दीजिए, ठीक है, खूब लंबा गहरा सांस लीजिए, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। 3 राउंड कंप्लीट। ये एक्सरसाइज में खास तौर से ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए है। अच्छे से अपने हिप जॉइंट को स्क्वीज कीजिए, काफ मसल्स को, हैमस्ट्रिंग को अच्छे से पूरा, जितना स्क्वीज करेंगे उतना ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी। इसको करने से जैसे पसीना आने लगता है, दैट मीन्स कि वहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुई है। चलिए वंस अगेन लिफ्ट योर बोथ लेग्स एज वेल एज शोल्डर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। 4 राउंड कंप्लीट। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, लंबा गहरा सांस लीजिए, रेस्ट। नेक्स्ट राउंड के लिए पूरी ताकत इकट्ठा करने के लिए लंबा गहरा सांस बहुत जरूरी है। चलिए 5th एंड लास्ट राउंड, ठीक है, चलिए उठाइए। 1, 2, 3, ये हाथ अंदर करना है, अंदर, 4, 5, 6, 7, 8, घुटना सीधे करो, घुटना सीधे करो, हाँ, 9, अभी छोड़ना नहीं भाई, 9.5, खींचो खींचो खींचो, 9.75,
9.85, 9.95, 10। चलो ठीक, चलिए अब सभी लोग सीधे हो जाइए। हाँ, पसीना निकल आया। हाँ बढ़िया बढ़िया, तभी तो सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा जब अच्छे से पसीना निकलेगा तो, है ना। इतने बढ़िया मौसम में भी देखो पसीना आ रहा है। यस, चलिए आयुर्वेद में भी देखो बोला गया है सम्यक व्यायाम कब होता है, जब आपके समझो पसीना नाक पे आ जाए या अच्छे से माथे पे आ जाए, उसी को सम्यक व्यायाम बोलते हैं कि सही से हो गया। ठीक है, चलिए अब दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, मन शांत, आंखें हाथ सीधे कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, भूल जाइए कि आप यहाँ पे लेटे हुए हैं। मेडिटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एवियन के पेशेंट्स के लिए खास तौर से, क्योंकि डिप्रेशन बहुत होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन को भगाने के लिए हमें आपके हिप जॉइंट का तो इलाज करना ही करना है, आपके दिमाग का भी इलाज करना है। ठीक है, तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। चलिए मन की नज़रों से सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को देखेंगे, चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। देखिए कंप्लीटली रिलैक्स है कि नहीं है, महसूस कीजिए। पैरों के पंजों को देखिए, काफ मसल्स को देखिए, नी जॉइंट को देखिए, थाइस को देखिए कंप्लीटली रिलैक्स है कि नहीं, हिप जॉइंट को देखिए, अपना एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, फिंगर, सभी चीज़ों को जज कीजिए, एनालाइज कीजिए। अब धीरे धीरे भूल जाइए कि आप यहाँ पे हैं और अपने अपने आराध्य देव जो जिसको मानता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनको याद करेगा। और अपने उन दिनों को याद कीजिए जब आप अच्छे से रनिंग करते थे, जंपिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेते थे। आप वही सब चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए।
अब एक बार फिर से मन की नज़रों से अपने पैरों की उंगलियों को देखेंगे। ऐसा फील करेंगे कि उसमें फिर से प्राणों का संचार हो गया। पैरों के पंजों को देखेंगे, काफ मसल्स को देखिए, नी जॉइंट को देखिए, थाइस को देखिए, हिप जॉइंट को देखिए। पूरा महसूस कीजिए कि नीचे से ऊपर तक पूरी बॉडी में प्राणों का संचार हो गया। अपना एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, फिंगर सभी में। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाइए और रब कीजिए अच्छे से, फुल स्पीड में रब कीजिए। और रब करके आपको आंखों से लगाना है, चेहरे से लगाना है, ठीक है? 3 बार करना है। करिए करिए, अपने हिसाब से करिए फटाफट। यस, आंखों से लगाइए, चेहरे से लगाइए। यस, थर्ड राउंड फिर से एक बार चाहिए। यस, योर नेम? पल्लवी देशमुख। कहाँ से? नागपुर। नागपुर से पल्लवी देशमुख। ओके, यस, योर नेम? आम्रपाली, महाराष्ट्र। आम्रपाली फ्रॉम महाराष्ट्र। होमा फ्रॉम सऊदी। हुमा फ्रॉम साउदी अरेबिया। दीपाली पडोळे, दीपाली from महाराष्ट्र। पडोले फ्रॉम महाराष्ट्र। दीपाली फ्रॉम महाराष्ट्र। दीपाली फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुणे इटसेल्फ ना? दीपाली फ्रॉम फलटण. दीपाली फ्रॉम पलटन, तीनों दीपाली। यस, अनिता फ्रॉम पुणे. अनीता फ्रॉम पुणे। नीलू टाटिया फ्रॉम राजस्थान जोधपुर. नीलू टाटिया फ्रॉम राजस्थान जोधपुर। यस, रेश्मा भालेराव, महाराष्ट्र। रेशमा भालेराव फ्रॉम महाराष्ट्र। केतकी भागवत डोंबिवली महाराष्ट्र. केतकी भागवत फ्रॉम डोंगिवली महाराष्ट्र। ललिता पोखरकर पुणे. ललिता पोखरकर फ्रॉम पुणे। कांता नेनोरकर पुणे. कांता नेरुलकर फ्रॉम पुणे। यस, नरेंद्र उपराडे फ्रॉम गोंदिया. नरेंद्र जी फ्रॉम पुणे से। सुनील खेत्रे नागपुर. सुनील खेत्र फ्रॉम नागपुर। अमित देवकर पुणे. अमित देवकर फ्रॉम पुणे। राजेश बनकर पुणे. राजेश बानकर फ्रॉम पुणे। सचिन नागुलकर लातूर. सचिन फ्रॉम लातूर. लातूर। ओके, विकास बांगर फ्रॉम पुणे. विकास बांगर फ्रॉम पुणे। रोहित शेख फ्रॉम सातारा. रोहित शेख फ्रॉम सतारा। करीम सऊदी अरेबिया. करीम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओके, सचिन शंकर फ्रॉम महाराष्ट्र. सचिन शेटकर फ्रॉम महाराष्ट्र। विवेक अग्रवाल छत्तीसगढ़. विवेक अग्रवाल छत्तीसगढ़। ओके, विलास कदम फलटन. विलास कदम फ्रॉम पलटन। यस, शुभम ओरके फ्रॉम पुणे. शुभम और के फ्रॉम पुणे। चलिए, अभी आप लोग बैठे रहिएगा। एक क्वेरी थी लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अगर पूछ रहे थे मेरे से, अगर ऑफिस में चेयर पे बैठना है तो कैसे बैठें, ठीक है ना? या लॉन्ग टर्म तक कोई मीटिंग में बैठना है तो कैसे बैठें और क्या करें क्या ना करें, ठीक है? तो एक चेयर है, ठीक है? अगर आपको इस तरह से बैठना पड़ रहा है, ठीक, और बहुत समय हो गया, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, तो आपको क्या करना है, अपने पैर पे जोर देना है, ठीक? जोर दे करके आपको अपने बॉडी को उठाने की कोशिश करना है। जब आप उठाओगे तो आपकी ये मसल्स, थाइस की मसल्स चलेगी और थोड़ा सा ओपन होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पीछे हिप जॉइंट पे इंक्रीज करेगा, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बना लेनी है, लाइक दिस, ओके? और इसको प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, फिर प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, फिर प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, ओके? थर्ड, आपको दोनों हाथों की मुट्ठी को बाहर रखना है और इसको बाहर की ओर प्रेस करेंगे और मुट्ठी से अंदर की ओर करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ये इंटरनल जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, ठीक? जब अंदर की ओर करेंगे तो आपके बाहर की जो लेटरल साइड की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ठीक है? या और जब बैठे बैठे भी ऐसे कर सकते हैं, पैर की उंगलियों को चला सकते हैं, ठीक है? पैर के पंजों को चला सकते हैं, ठीक? जिन लोगों को जैसे लंबा मीटिंग करना है, किसी चीज़ में बैठे हुए हैं या ऑनलाइन काम है, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक? इसके अलावा कुछ और क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आज अपना एक्चुअल क्वेरी सेशन था, ठीक है? तो वो एक्सरसाइज सेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक जन आ जाओ, स्टाफ बेटा इधर आ जाओ, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो बताइए। कुछ पूछना है? ये वाला, ओके? देखो, ये दोनों हाथ इधर रखना है और इसको दबाना है। हाँ, अंदर क्यों दबाइए, ठीक है? अब आपका हाथ तो ये फिक्स है, केवल दबाएंगे भी तो आपके बाहर के मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। बाहर की ओर रखेंगे और ऐसे करेंगे और साथ में ताकत भी लगानी पड़ेगी। हाँ, पैरों को बाहर, हाथों से अंदर, ठीक है? फिर दोनों पैर अपने सीधे हैं, आप मीटिंग में बैठे हैं, सामने वाले को पता भी ना चले तो आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे उठ लिया करो। हाँ, उठाना है, अपने आप को उठाना है, ठीक है? पैर की उंगलियां और पंजे चलाने हैं। और ये तो आप दोपहर में सो गए हैं, बेड में हैं या काफ़ी देर तक रेस्ट कर लिया है तो भी आप पैर के
पंजों को चलाते रहिए। एक काम और कर सकते हैं, अपने पैरों को हिलाना। पहले ज़माने में मना करते थे पैर नहीं हिलाना, है ना, अब हिलाना है। हिलाइए तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और आपको उतना पेन नहीं होगा जब आप उठेंगे तो। ठीक। डाइट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं, मगर अब कुछ चीज़ें आप लोग को करनी ही करनी है, जो कि हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं। जिसने डाइट का परिवर्तन कर लिया, चेंज कर लिया, उसकी फिजिक भी मेंटेन हो जाती है और जो है उसका एवियन की बीमारी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, तो मिलेट्स डाइट पे तो आपको आना ही आना है, आना ही आना है, मतलब कोई और वो ऑप्शन नहीं है। रॉ डाइट, वाटर फास्टिंग, ये सब तो बहुत कठिन है, मगर मिलेट्स में कन्वर्ट होना आसान है। तो सबसे पहले तो घर पे जाते ही आपको गेहूँ बंद करना है, ठीक है, और मिलेट्स की ही इसमें, जिसमें कि आपका चूँकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो जौ, जुंडी और आपका रागी, ये सब चीज़ें ले सकते हो। सर्दियाँ आ गई तो आप बाजरा और मक्का ये थोड़ा और ऐड कर सकते हो। और स्टडी करो इसमें, जितना भी मिलेट्स के बारे में आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और चावल जैसे आप लोग खाते हो, चावल की जगह जैसे सवा के चावल आते थे छोटे छोटे से, वो या प्रोसो या कोदो, ऐसे छोटे छोटे से वाइट कलर के दाने होते हैं, बिल्कुल राइस की तरह ही पकाए जाते हैं और उसको खाया जाता है। तो ये सब चीज़ें अपना भी और अपने घर परिवार के सभी लोगों को करवाना है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑनलाइन ब्लिंकिट से या देख लो, कहीं से भी मंगा के देखो एक छोटा पैकेट, क्या चीज़ होती है, कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब में डालो और बनाना सीखो उसको, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कम ही रखो, इसकी जगह वो मिलेट्स में हो, क्योंकि राइस तो राइस ही है और मिलेट्स वाला राइस भी वैसे ही लगता है। हरी चटनी ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है, धनिया पुदीना वाली चटनी यूज़ करो टेस्ट लाने के लिए। ठीक है, जितना आप हरी चटनी का यूज़ करोगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाहर के जितने भी जंक फूड्स हैं, मेयोनीज़ और सब चीज़ जितने हैं, मायोस जिसमें पड़ा रहता है, वो सब चीज़ें नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अपने घर की ही चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ना केवल एवियन, बाकी और बहुत सारी चीज़ों से बचोगे, अपना ही बचोगे, घर परिवार के सभी लोगों को बचाओगे आप। ठीक, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? रॉ डाइट देखो ऐसा है, 6 महीने में एक बार करनी है, वो 1 महीने की होती है। ठीक है, जैसे ये आपका जनवरी से लेके जुलाई के बीच में एक बार रॉ डाइट का सेशन एक कर दिया, कोई भी महीने कर लो आप। ठीक है, जैसे मार्च अप्रैल में कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद आपको 1 महीने का रॉ डाइट के बाद 1 हफ्ते का वाटर फास्टिंग करना है। अगर 1 हफ्ते की जगह आप 5 दिन भी कर लेते हो तब भी ठीक है, इमीडिएटली नहीं, बीच में 1 हफ्ते का गैप रख लेना है। रॉ डाइट कर लिया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का नॉर्मल डाइट करके फिर उसके बाद आप वाटर फास्टिंग पे चले गए। ठीक, फिर इसी के बाद एक दूसरा सीज़न आप जुलाई टू अगस्त के बीच में ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या है ना, चांसेस कम हो जाएंगे दूसरे जॉइंट्स में जाने के, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सेकेंड सिटिंग 2 मंथ्स के बाद लेनी है। देखो ऐसा होता है कि पहली सिटिंग में कई बार ऐसा होता है जैसे 40% 50% तक इम्प्रूवमेंट आया, 60% तक आ गया मान लो। ठीक है, मगर पेन एकदम स्विच ऑफ नहीं होता, पेन बढ़ सकता है कभी भी। 1-2 बार 3 बार तो पेन आएगा 2 महीने के बीच में। ठीक है, तो उसमें आपको एनालाइज करना है क्या चीज़ खान पान में गड़बड़ हुआ, क्या हमसे ज़्यादा चलना हो गया, क्या चीज़ हुआ जिसकी वजह से पेन आया। ठीक, और मेरे से डिस्कस करना है। 2 महीने बाद जब ले लेते हो दूसरी सिटिंग तो पेन आने की फ्रीक्वेंसी उतनी और कम हो जाती है, अब उतना ज़्यादा बार बार नहीं आता। ठीक है, तीसरी सिटिंग 6 महीने बाद होती है, दूसरी के कंप्लीट होने के 6 महीने बाद होती है बस। हालांकि उसमें गैप भी बहुत हो जाते हैं लोगों के, कभी बार चलता है। ठीक है, जितना करोगे उतना अच्छा है। और बताइए, और क्या पूछना चाह रहे हैं? मसाज के लिए सबसे बढ़िया आयुर्वेद में तो तिल का तेल माना गया, तिल का तेल। ठीक है, मगर तिल का तेल मिलता नहीं है, इतना आसान नहीं है, आजकल पेट्रोल मिला लेता है उसमें। ठीक है, हाँ सही बात है, और उसको खाने में मत यूज़ करना। अगर आपके आसपास कोई तेल की वो हो बनाने वाली तो उससे ही तिल का तेल लो। मार्केट में जो तिल का तेल आ रहा है उसमें पेट्रोल मिक्स है, वो नहीं यूज़ करना। मगर हाँ, मसाज के लिए सबसे अच्छा माना गया है आयुर्वेद में, सर्वोत्तम है तिल का तेल। फिर उसमें आप मेडिकेटेड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पंचगुण तेल, महानारायण तेल। कभी कुछ ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आप उसको मिक्स करके भी लगा सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ थेरेपी में लगाते हैं उसमें मिक्स है, पंचगुण तेल, महानारायण तेल मिक्स है। ठीक है, और जब कहीं ज़्यादा पेन है तो आपको प्योर पंचगुण तेल, महानारायण तेल उस जगह लगाना है, थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके फिर उसको गर्म कर लेना। गरम कटोरी में ऐसे गर्म किया और उसको लगा लिया। ठीक है, ऐसा कर लेना। जो अपना पेन किलर जो हम लोगों ने दिया है आप लोगों को, जिन कुछ लोगों ने लिया है, तो वो भी उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। हाँ, वो दूसरा है, वो दूसरा ऑयल है, वो स्ट्रेस वाला है। नहीं, हर बार पेस्ट बनाना है, हर बार। हाँ, कुछ पूछे?
नहीं 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 नहीं, नमक नमक मिक्स करेंगे। नमक जो होता है वो आपकी स्वेलिंग को कम करता है। जब स्वेलिंग कम हो जाती है, अच्छा अच्छा, नमक का यूज़ करना है आपको। जो भी ऑयल है उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, ठीक है। नमक डाल करके मिक्स कर लीजिए, फिर उसको लगाइए। या कभी बहुत ज़्यादा पेन है तो एक छोटी सी नमकदानी होती है ना खाने के लिए, उसमें अजवाइन और सेंधा नमक बराबर से मिक्स करके रख लो, थोड़ा सा इधर छिड़का, रब कर दिया उसको। जैसे ही वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा नमक तो आपकी स्वेलिंग को कम करेगा, ठीक है। और फिर हॉट वाटर बैग से सिकाई कर लो उसको, ठीक है। तो इमीडिएटली पेन कम हो जाता है। पेन किलर टैबलेट से भी जल्दी तेज कम होता है पेन से, ठीक है। यस, और कोई क्वेरी? हाँ, पंचकर्मा करा सकते हो अगर आपके आसपास कोई पंचकर्मा मतलब आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं जहाँ पे पंचकर्मा फैसिलिटी है तो कराइए। देखो ये जो रॉ डाइट वाटर फास्टिंग कर रहे हैं ये भी एक तरीके का पंचकर्मा है जो कि बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, और वो आपके डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर में है पंचकर्मा, ठीक है। दोनों तरीके का। रॉ डाइट वाटर फास्टिंग में आपको डॉक्टर का गाइडेंस इतना नहीं चाहिए, आप घर पे खुद ही कर सकते हो। बट पंचकर्मा के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उसके अंडर में ही करना है। पंचकर्मा में जो वमन विरेचन है उसमें 15-15 दिन का टाइम लगता है। उसमें संसर्जन कर्म होता है, आपकी डाइट को वो 15 दिन के लिए चेंज करेंगे, देन उसके बाद आपको वमन के लिए बुलाएंगे, आपका वमन करके फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको नॉर्मल डाइट पर लाएंगे। ऐसी विरेचन जब कराएंगे तो 15 दिन पहले उसको डाइट फिर चेंज करेंगे, फिर आपको विरेचन के लिए बुलाएंगे, आपका सम्यक विरेचन हो जाएगा, फिर डाइट करके फिर वापस। वो एक लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो उनके गाइडेंस के ही अकॉर्डिंग चलना है, तभी हो पाएगा वो, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, अपनी थेरेपी एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। इतना काफ़ी है। कोई दिक्कत होगी तो हम उस हिसाब से बता देंगे आपको कि कौन सी योगा एक्सरसाइज करनी है। फिजियोथेरेपी में जो अधिकतर टेंस मशीन, IFT, अल्ट्रासाउंड ये सब जो होता है ना वो उतना काम करता नहीं, वो सुपरफिशियली रहता है ना। अब इसमें क्या है, आपने देखा ना अच्छी खासी मेहनत लगती है, पूरा खिंचाव तनाव सब कुछ होता है, इतना फिजियोथेरेपी में हो नहीं पाता है और ना ही कोई करता है, ठीक है ना। तो वो अलग चीज़ है। और बताइए। हाँ हाँ, जैसे हम लोग सीधे चलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको रिवर्स स्टेप करने हैं। तो रिवर्स जब चलेंगे आपको पीछे की ओर ऐसे चलना है, ठीक है, पीछे। और स्टेप जब चलोगे तो थोड़ा ऊपर उठाना है, ओके, और रेलिंग का सपोर्ट लेके, ठीक है। तो रिवर्स सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत अच्छा है, रिवर्स जितना चढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कभी भी सीढ़ी मिले तो रिवर्स चढ़ो। साइकिलिंग कोई भी जिम वाला साइकिल हो, स्टेबल साइकिल हो तो वो अच्छा है। बाहर वाला साइकिल थोड़ा संभल के चलाना, ठीक है। और पहले दिन 5 मिनट के लिए चलाना, फिर 10 मिनट के लिए, फिर आधा घंटा, ऐसे करके बढ़ाओ। एक ही दिन में आप पता चला 40-45 मिनट चलाने लगे तो पेन आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी। वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग उतना करो जितने में पेन नहीं हो रहा है, एंजॉय करो उसको। पेन हो रहा है तो दैट मीन्स वो आपके लिए गलत है। अब बस वहीं रुक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। साइकिल चलाओ, साइकिल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करके बढ़ाओ। रात को सोते समय तकिया पैर के नीचे, हाँ, रात को सोते समय तकिया रख सकते। देखो अगर सीधे सो रहे हो तो दोनों थाइस के नीचे तकिया लगाओ, है ना। और हाँ, दोनों थाइस के नीचे तकिया लगाओ। करवट लेके सो रहे हो तो दोनों पैर के बीच में तकिया लगाओ, ठीक। और जिस तरफ पेन हो रहा है और उस तरफ सोने का मन कर रहा है, हालांकि उसको अवॉइड करना है, बहुत मन कर रहा है सोने का तो थोड़ा सा टिल्ट हो, मगर उस पॉइंट को नहीं टच करना जहाँ से एकदम से पेन, शूटिंग पेन आता है। थोड़ा सा टिल्ट होके पीछे तकिया लगा के लेटो। जो पेन बढ़ता है ना किसी करवट में सोने से, वो उससे फिर डैमेज कर ले जाओगे, इसलिए उस बात को समझना है आपको। उस पेन वाली कंडीशन पे नहीं लेटना है, ठीक है, पोजीशन पे नहीं लेटना है। जिम में डंबल संबल्स उठाने पड़ते हैं, जिम में केवल आप वो वाली एक्सरसाइज करो जैसे ये पैर वाला, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए जो होती है ना, बस वो वाली एक्सरसाइज करना है। वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, ठीक है। आपको हैमस्ट्रिंग और काफ के हिसाब से ही काम करना है, बस, ठीक। और बताइए क्या चीज़? नंबनेस आ जाती है चेयर पे बैठने से। नीचे बैठना तो मना है ही है बिल्कुल, एवियन के पेशेंट को तो नीचे बिल्कुल नहीं बैठना। नॉर्मल आदमी को आ रही है नंबनेस तो इसका मतलब कहीं कुछ यहाँ पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है जहाँ पर्स रहता है अपना, वहाँ नर्व कंप्रेस हो रही है तभी झुंझुनाहट आ रही है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, यही अगर पतला आदमी, दुबला पतला आदमी होता है उसको नहीं आते,
और जब आदमी मोटा हो जाता है ना, फैट बढ़ जाता है इधर उधर, तो वही नसें दबने लगती हैं, उसको हर चीज़ में दिक्कत आएगी, है ना। इसीलिए कहता हूँ वेट थोड़ा सा मैनेज रखना है। वेट बड़ी लंबी लड़ाई है, वेट कम रखोगे सब बढ़िया रहेगा। हाँ, शोल्डर का कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो। हाँ, देखो जिन लोगों को थाइस पतली हो रही हैं, ठीक है, वो लोग एक पॉलीथीन बिछा देंगे, जैसे ये पॉलीथीन है, ठीक है, और उसमें अपने थाइस में मिल्क की मसाज करना, ठीक। कच्चा दूध भी चलेगा, पक्का दूध भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और थोड़ी देर तक करनी है, अच्छी खासी देर तक करनी है, ठीक है। हाँ, डेली, जब तक ये नी पेन चला नहीं जाता, ठीक है। नी पेन का कारण यही है, ये मसल्स की वीकनेस, मोस्टली 90% केसेस में वही है। समटाइम्स कभी कभी एवियन होता है नी में, बहुत रेयर है, इतना जल्दी होता नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका हिप जॉइंट में और शोल्डर में ही एवियन होता है, नी का बहुत कम है, ठीक है। और कुछ नहीं, मैंने बताया था अनुलोम, जिस तरह से बाल के रोए हैं जिस डायरेक्शन में, उसी रोए में, उसी डायरेक्शन में ही करना है आपको, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कुछ और है? अरे हाँ, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ड्राई फ्रूट्स खूब सारे यूज़ करो और कोशिश करो कि जूस जरूर लेना है, ताज़ा फ्रूट जूस लेना है, कुछ भी, कोई भी, एप्पल का जूस ले लो, अनार का जूस ले लो, और मीठा संतरा चलेगा, ठीक है। फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ही ज़्यादा बढ़ाओ, और वो पैक्ड वाला फ्रूट जूस नहीं लेना है। अब इतना मतलब कसम खा लो कि हमको एक जूस तो लेना ही लेना है दिन भर में एक बार, ठीक है, ताज़ा बना हुआ जूस, बस। देखो फिर क्या क्या रिजल्ट आते हैं, और डाइट पे चेंज करो, बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। ओके, डन। सेकेंड सिटिंग अब लंच के बाद। हाँ,